1971 के एक धुंधले नवंबर के दिन एक व्यक्ति सेटल टैकोमा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बोइंग 727 विमान पर सवार हुआ। उसने काला सूट पहना हुआ था, सनग्लास लगाए हुए थे और एक ब्रीफकेस लिए हुए था। उसने विमान के पीछे की सीट ली और अपनी पहचान डीबी कूपर बताई। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, कूपर ने एक फ्लाइट अटेंडेंट को एक नोट सौंपा जिसमें उसने लिखा था कि उसके पास बम है और वह $2 लाख की फिरौती की चाहता है। विमान के कप्तान को नोट के बारे में बताया गया और अधिकारियों को सूचित किया गया। विमान को पोर्टलैंड, ओरेगन की ओर मोड़ दिया गया, जहां कूपर की मांगों को पूरा किया गया। उसे फिरौती के पैसे और 4 पैराशूट दिए गए। विमान फिर से उड़ान भरा, इस बार रेनो, नेवादा की ओर। जैसे ही विमान रेनो के पास पहुंचा, कूपर ने विमान की पीछे की सीढ़ी से छलांग लगा दी। उसने पैराशूट में बंधे पैसे और पैराशूट का इस्तेमाल किया। उसे फिर कभी नहीं देखा गया। डीबी कूपर का मामला आज भी अनसुलझा है। कई वर्षों से अनगिनत जांचकर्ता और शौकिया जासूस उसके ठिकाने का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि कूपर एक अनुभवी पैराशूटिस्ट था और वह सुरक्षित रूप से जमीन पर उतर गया। दूसरों का मानना है कि वह जंगल में भटक गया और मर गया। फिर भी कुछ लोगों का मानना है कि वह एक सरकारी एजेंट था जिसे गायब होने का आदेश दिया गया था। डीबी कूपर की सही पहचान आज भी एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि उसका मामला एक आकर्षक कहानी बनी हुई है जो लोगों की कल्पना को जगाती है। डीबी कूपर की कहानी हमें कई सबक सिखाती है। यह हमें याद दिलाता है कि रहस्य और रहस्य जीवन में हमेशा मौजूद रहेंगे। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि सावधानी महत्वपूर्ण है और हमें अजनबियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। धन्यवाद।